अमृत वेला का जो महत्व है वो देखेंगे और उसमें हमें क्या करना है। जो अमृत वेला हमारी अगर अच्छी हो जाए तो ये ब्राह्मण जीवन बहुत सुंदर चलता है। इसलिए अमृत वेला का जो महत्व बाबा ने बताया है, सबने अनुभव किया हुआ है, वो हम पॉइंट्स लेंगे। उसमें क्या करना है वो कल देखेंगे हम, लेकिन आज उसका महत्व समझते हैं। अमृत वेला मतलब हमारे तबीयत के हिसाब से, और सभी ने बाबा ने जो टाइम दिया है ऑफिशियल वो 4 से 5 का आहे। आपल्याला नंतरसाठी तब्येत चांगली ठेवायची म्हणून मग खूप लवकर उठून बसायची गरज नाही। आठवड्यातून एखादा दिवस 2 नंतर उठलं तर चालू शकतं, पण 4 ते 5 ऑफिशियल टाइम आहे। त्यानंतर आपल्याला झोपायलाच मिळणार नाही। ज्यावेळेस विनाशाचा काळ असेल त्यावेळेस आपली कंटिन्यू अमृत वेला राहील। लेकिन अभी तबीयत का ख्याल रखते हुए हमें ये अपने आप के लिए पक्का करना है, अपनी तबीयत को देखते हुए कि 4 बजे तक, पौने 4 बजे तक मुझे सोना है, फिर बाद में उठना है। यहाँ के लिए हमने वो समय इसलिए रखा है क्योंकि फिर वो घर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ का जो समय है वो 4:25 का रखा है। आणि जे जवळचे त्यांना त्याचा लाभ भेटतोय, बाकीचे दूरवाल्यांनी घरी बसून आरामात व्यवस्थित एक रूम वेगळी, एक स्थान वेगळं करून तिथं अमृतवेला करायचं आहे। इथं चान्स भेटतोय तर खूप चांगली गोष्ट आहे सगळे संघटनमध्ये, पण दूरच्यांनी यायचं नाही आहे कारण सकाळची रिस्क नको पहाटची। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में अमृत वेला का बहुत महत्व है, क्योंकि ये दिन की शुरुआत होती है और दिन भर हमें जमा करनी है कमाई, पद्मों की कमाई जमा करने का चांस है। लेकिन सेटिंग मन बुद्धि की अमृत वेला का समय, परम पिता से मधुर मंगल मिलन मनाने का समय। ये जो समय है परम पिता से मधुर मंगल मिलन मनाने का समय है। भगवान के साथ मीटिंग, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मीटिंग है। बड़े बड़े देश के अध्यक्ष मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। देशों देशों की संयुक्त राष्ट्र में मीटिंग होती है, मंत्रियों की मीटिंग होती है, संसद बैठती है, विधानसभा विधान परिषद बैठती है, आमदार खासदार मिलते हैं, साथ में बैठते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग है ये सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट मीटिंग है हमारी भगवान के साथ। और हमने जैसे गीत में सुना, वो इंतजार करते हैं, हमारा हर बच्चे का इंतजार करते हैं। तो मंगल मिलन, वो मिलन में से, मीटिंग में से हमको कुछ देना चाहता है। शास्त्रों में इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। उनको पता नहीं है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के तन में मिलते इस समय में, लेकिन उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त नाम बराबर दिया है, कॉपी बराबर की है शास्त्र वालों ने। लेकिन हम इस समय ब्रह्मा बाबा से और शिव बाबा से मिलन मना सकते हैं, बहुत प्यार भरा मिलन, और उसमें से बहुत सारी प्राप्तियां हम कर सकते हैं। उन्होंने नाम दे दिया है ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन ब्रह्मा से उनका मिलन नहीं होता है, उनको पता ही नहीं है। हमारा मिलन होता है ब्रह्मा से भी, और ब्रह्मा की भ्रुकुटी में विराजमान शिव बाबा से भी, और डायरेक्ट निराकार बाबा से भी। इस समय का वायुमंडल शांत और पवित्र होता है। सब अपवित्र आत्माएं अपना अपना वो सब कुछ करके जो भी कुछ है विकारों का, चोरी लूटमार जो भी कुछ है, वो सब सोए रहते 4 बजे। इसलिए वो सब सोए रहते, उनके वाइब्रेशन नहीं रहते उतने, झोपेत पण थोडं चालतं पण तितका प्रभाव नसतो। तो इसलिए पवित्र वातावरण रहता है और शांत रहता है 4 से 5। फिर 5 बजे के बाद हम देखते कैसे गड़बड़ चालू हो जाती है। तो इस शांत वातावरण में डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, तो कनेक्शन बहुत अच्छी रीति से भगवान से हम जोड़ सकते हैं। जसं आपण बघतो की खूप ज्या ठिकाणी खूप गर्दी असते, खूप जास्त गर्दी आहे, तर तिथं रेंज बरोबर येत नाही मोबाईलला, कारण त्याच टॉवरवरती सगळे एंगेज झालेले। तो ऐसे ही सुबह के समय में ये सारी आत्माएं सोई रहती है, तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी भगवान के साथ में बहुत अच्छी तरह से मैच हो जाती है, लोड नहीं रहा। तो इस समय वायुमंडल शांत और पवित्र होता है। नींद पूरी होने के बाद
तो ये महत्वपूर्ण है, नींद भी पूरी होनी चाहिए। हमको पता है हमारी नींद, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो अमृत वेला भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए नींद का ध्यान रखना है सबसे महत्वपूर्ण। बाबा असंच आपल्याला काहीतरी हटयोग करायला नाही सांगत की उठून बसा, झोपायची गरज नहीं है, नहीं बोलता है बाबा। बाबा हमको बोलता है जिसकी तबियत कैपेसिटी बढ़ती जाती है उसकी नींद कम होती जाती है, वो अलग चीज हो गई। जब हम योग युक्त स्थिति में नींद की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, योग में भी हम उतना आराम प्राप्त कर लेते हैं, चार्जिंग हमारी हो जाती है, अगर हमारा कनेक्शन बहुत अच्छी रीति से बाबा से जुड़ता है तो फिर हमारी नींद की जरूरत कम होती जाती है। लेकिन बाबा से उतना कनेक्शन नहीं है तब तक शरीर को 5.5 घंटे 6 घंटे नींद की जरूरत आहे। त्या हिशोबाने आपण आपली सेटिंग करायची। कोणाकोणाची 5-5.5 तासामध्ये पूर्ण होऊन जाते। दिवसभराचं आरामाचं काय ते बघून मग अपन अपनी सेटिंग करायची। पर नींद अगर पूरी हो जाती है तो अमृत वेला बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है। क्यों? नींद पूरी होने के बाद बुद्धि भी स्वच्छ, स्पष्ट, क्लीन, क्लियर और एकाग्र सहज होती है। ये सब बातें आवश्यक है भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए। अमृत वेला में बुद्धि कैसी चाहिए भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए? स्वच्छ, क्योंकि 6 घंटे 5 घंटे 5.5 घंटे हमारे बुद्धि में कोई अस्वच्छता नहीं है, कोई विचार नहीं चले, वैसे किसी के संपर्क में ही नहीं है, हम देहभान में नहीं है। आत्मा तो अपने देह को भी भूल जाती है जब नींद में होती है, इसलिए बुद्धि स्वच्छ। तो उस त्यासाठी बरेचसे आहे की दिवसभरामध्ये आपण कसंच अटेन्शन ठेवायचं आहे म्हणजे मग बुद्धि स्वच्छ रहेल, झोप चांगली होईल। वो हम सब कल परसों देखेंगे वो, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है। हमने आज तक लिया नहीं था ये अमृत वेला का विषय, क्योंकि अमृत वेला हो जाए तो हमारा पुरुषार्थ हमें लगेगा ही नहीं, लोड बहुत आराम से सारा पुरुषार्थ हो जाएगा। इसलिए अमृत वेला की जो चार्जिंग है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए नींद पर ध्यान देना है कि नींद पूरी होनी चाहिए अमृत वेला तक। तो बुद्धि स्वच्छ रहेगी, स्पष्ट रहेगी, क्लीन रहेगी, क्लियर रहेगी, तो कनेक्शन बाबा से अच्छा जुड़ेगा और उस कनेक्शन से जो बाबा को देना है हमको वो दे पाएगा। आणि म्हणून मग हे नाहीये तर असं वाटतं मग अमृत वेलेमध्ये काय बसून तेच योग करता येईल, दुपारी पण संध्याकाळी करता येईल, नुमाश्यामला करता येईल। अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो स्पष्टता नहीं, नींद पूरी नहीं है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, तो फिर अमृत वेला में अनुभव नहीं होता है। फिर कुछ आत्माएं अमृत वेला करना छोड़ दे, बहुत सारे बाबा के बच्चे की नाही नंतर बसून घेऊ, इतकं काय झोप मोडायची, साखर झोपेची वेळ असते ती अमृत वेला। तो कुछ दिन चलते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं अमृत वेला करना। पण त्याचा मागचा जो प्रॉब्लेम आहे तो लक्षात घेत नाही की आपली झोप व्यवस्थित झाली पाहिजे, बुद्धी एकदम स्वच्छ पाहिजे, स्पष्ट पाहिजे, काही दुसरं काही बुद्धीमध्ये घ्यायचं नाहीये। झोपताना सगळं बाबांना अर्पण करून झोपायचंय। सकाळी उठल्याबरोबर बाबा, ज्ञान, त्याची किरण, त्याच्याशिवाय काहीच नाही पाहिजे। स्वमानचा अभ्यास, तो वो क्या क्या करना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये जरूरी है। तब हमको अमृत वेला का आनंद भी आएगा और अमृत वेला से प्राप्ति भी होगी। इतनी प्राप्ति हो जाएगी जो हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए उसको अमृत वेला क्यों कहा गया है? अमृत प्राप्त करने का समय है वो। पण त्याच्यासाठी ही सेटिंग तो स्वच्छ, स्पष्ट, क्लीन, क्लियर और एकाग्र सहज हो जाती बुद्धि उस समय, क्योंकि नींद पूरी है। ब्रह्मा जैसे बनने का यह शुभ मुहूर्त है। हमने आज सवेरे देखा हमको मास्टर ब्रह्मा बनना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है, तो ब्रह्मा जैसा बनने के लिए ये शुभ मुहूर्त है। अगर मुहूर्त कोई देखे, जिसको अगर जो कोई चाहे मुझे ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, तो वो बाबा कह रहे हैं उसके लिए ये शुभ मुहूर्त है अमृत वेला, रोज की अमृत वेला। आप मास्टर ब्रह्मा बन सकते हो। जो ब्रह्मा के द्वारा भगवान नई सृष्टि की रचना रचता है, हम उसके जैसे बन सकते हैं। हमारे द्वारा भी बाबा बड़े बड़े कार्य करेगा। तो मास्टर ब्रह्मा बनने के लिए ये शुभ मुहूर्त है। हर चीज के लिए मुहूर्त देखते हैं दुनिया में, तो क्या होता है उसका हमको मालूम है, लेकिन ये जो मुहूर्त बाबा ने बताया है ये सबसे बेस्ट मुहूर्त है, रोज की अमृत वेला। और उसमें हम ब्रह्मा जैसा बन सकते हैं, उतना वैसे हमारी स्थिति बना सकते हैं, उतनी कैपेसिटी हम अमृत वेला में बढ़ा सकते हैं कि दिन भर हम मास्टर ब्रह्मा बनकर रहे।
सारे कल्प में एक ही बार इस संगम युग में हम आत्माएं परमात्मा के साथ और सन्मुख डायरेक्ट मिलन मना सकते हैं। सारे कल्प में एक ही बार, अभी रोज मिलन मना सकते हैं हम। जो मधुबन में जाके हम मिलन मनाते हैं वो स्पेशल मिलन है। वो सब संगठित रूप से एक साथ में सबके वाइब्रेशन होते हैं, बाबा आ जाता है, बाबा के पावरफुल वाइब्रेशन, सभी आत्माओं की एकाग्रचित्त अवस्था, सब बाबा से जुड़े हुए हैं, तो वातावरण का सहयोग हमको मिल जाता है मधुबन में। इसलिए मधुबन में वो स्पेशल मिलन है। पण असं आपलं रोजचं मिलन हे अमृत वेळेचं जे मिलन आहे ते स्पेशल मिलन आहे बाबांशी। और ये जो चांस है, ये जो अमृत वेला का चांस है, हम देवताएं भी जल्दी उठेंगे वहां पर, कोई लेट नहीं उठने वाला है। लेकिन मिलन का सवाल ही नहीं है, भगवान की याद ही नहीं है, भगवान से मिलन ही नहीं है। उठून जात, कारण थकणारच नहीं। तो जैसे हमने सुना आज सवेरे, वहां थकावट ही नहीं है कोई, तो थकेंगे नहीं तो नींद की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे सोकर? पड़े पड़े थोड़ी रहेंगे, इतने लेट तक भी नहीं जागेंगे वहां पर, तो फिर जल्दी उठ जाएंगे। पंछियों की आवाज 4 साढ़े 4 बजे आने लगेगी, उठ जाएंगे वो। तो इसलिए हमारी जो अमृत वेला का जो महत्व है ये ब्राह्मण जीवन में है। इसमें हम 5000 वर्ष की कमाई जमा कर सकते हैं। दिन भर में भी जो कमाई जमा करना है उसकी सेटिंग हम अमृत वेला में कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भगवान से हम मिलन मनाते हैं इस समय। और कोई बाबा की बुद्धी में कोई दूसरी भक्त आत्मा भी नहीं रहती। बाबा म्हणतात की 5 वाजेनंतर मला भक्तांच्या ज्या आशा आहे त्या आपण काही पूर्ण कराव्या लागतात, त्यांच्या भावनेचं भाडं द्यावं लागतं। तो 5 बजे के बाद थोड़ा सा बाबा उधर भी ध्यान देता है, लेकिन 4 से 5 बजे तक बाबा का बच्चों के सिवाय किधर भी ध्यान नहीं जाता है। और अमृत वेला में बाबा के बच्चे 50 लाख है, 50 लाख में मुरली सुनने वाले बच्चे 10 से 15 लाख है। अमृत वेला करने वाले बच्चे 3 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। 3 लाख भी बहुत है, उतने नहीं होंगे अमृत वेला करने वाले। तो कितने थोड़ों के पास बाबा को ध्यान देना है, तो हमको कितनी बड़ी प्राप्ति हो सकती है इस समय। बाकी कोई बाबा की बुद्धि में नहीं आता है, और बाबा हमारा इंतजार करता है। ये बच्चा आया नहीं अभी तक, तो हमारी वेट करता है और हमको कुछ देना चाहता है। श्रीमत के अनुसार यदि हम ब्राह्मण आत्माएं अमृत वेला परम पिता के साथ हर रोज योग लगाते रहे तो इस योग से हमें बहुत प्राप्ति हो सकती है। श्रीमत के अनुसार यदि हम ब्राह्मण आत्माएं अमृत वेला परम पिता के साथ हर रोज योग लगाते रहे तो इस योग से हमें बहुत प्राप्ति हो सकती है। श्रीमत है बाबा की, अमृत वेला उठना है, हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारे लिए श्रीमत है। और अमृत वेला में परमपिता के साथ हर रोज अगर हम योग लगाते रहे, हर रोज योग लगाते रहे, हम रोज बिना ब्रेक के रोज योग लगाते रहे, तो वो अनुभव होगा। गैप के बाद कभी आ गए 2-4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद अमृत वेला में उठ रहे हैं हम, तो उसका उतना फायदा नहीं होगा, लिंक जुटेगी नहीं। धीरे धीरे जब हम रोज अमृत वेला करते जाते हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, बाबा से मिलन और सुंदर होता जाता है। आणि मग ते वाटणार नाही आपल्याला की काय रोजचं उठणं है। ये 2-4 दिन के बाद कभी उठते हैं तो ऐसा लगता है ये नींद ही अच्छी है। लेकिन जब हम रोज अमृत वेला करेंगे, हमें अमृत वेला में इतनी मजा आएगी जो नींद में कभी भी नहीं मिली। इतनी मजा आती है अमृत वेला में। तो इसलिए ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं है की आता अमृत वेलेला आता बाबा एवढं सांगतोय, इतके पॉइंट समोर येतात, आपल्याला अमृत वेलेला उठायचं। लोड नहीं लेना है, इसका आनंद लेना है हमको। ये आनंद लेने की बात है और अमृत वेला में अपने आप को भरने की बात है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने की बात है। इसलिए हर रोज योग लगा के देखना है, कुछ दिन अपने लिए फिक्स कर लेना है कि मैं 3 महीने रेगुलर अमृत वेला करूंगा। जिनको यहाँ आना पॉसिबल है, यहाँ आना है, यहाँ है तो अच्छा ही है। लेकिन दूर वालों ने नहीं आना है, दूर वालों ने रूम में एक स्पेशल जगह बनाकर, एक ही स्थान बनाकर उसी स्थान पर बैठना है, त्याचा फायदा होईल। एक एकांत स्थान, तिथं मी आणि बाबा बस, अशा स्थान आपल्यासाठी फिक्स करायचंय। बेडवर, बेडरूम मध्ये बिलकुल बसायचं नाहीये। अमृत वेलेला
उठल्यानंतर त्या बेडवर बिलकुल बसायचं नाही, त्या झोपेचे व्हायब्रेशन असतात त्याच्यामध्ये आणि मग ती फ्रेश स्थिती राहणार नाही. जर आपल्याला इथं येणं शक्य नाही, घरी अमृतवेला करायचं आहे, तर एक जागा फिक्स करायची आहे आणि त्या अशी जागा ती कायमसाठी स्पेशल राहील ध्यान करण्यासाठी, अशी जागा फिक्स करायची, तिथं अमृतवेला झाला पाहिजे. तो उससे हमें मन चाहिए प्राप्ति हम कर सकते जो आत्मा को चाहिए. इस मिलन से बाप दादा अपने अनन्य विशेष योगी बच्चों में स्नेह, शक्ति, साहस तथा उत्साह भरते हैं. इस मिलन से बाप दादा अपने अनन्य स्पेशल बच्चे दुनिया वालों से भी अलग और यहाँ पर ही भी बाबा की श्रीमत पर चलने वाले जो बच्चे हैं, अन्य जैसे नहीं, अनन्य, अलग, स्पेशल बच्चे, ऐसे बच्चों को, ऐसे योगी बच्चों को. और योगी किसको कहता है बाबा? जो खुद को बिल्कुल आत्मिक स्थिति में रख के परमात्मा से मिलन मनाते. तो ये हमको ये योगी बच्चा बनना है बाबा. योग में बैठने वाले, योग करने वाले सिर्फ नहीं, हम योगी बच्चे हैं. मतलब हम आत्माएं परमात्मा की संतान, उसको पहचान लिया है, उससे विजुअलाइज करके उसको देखते हुए हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं. ऐसा योगी बच्चा, बिल्कुल जिसने अपने आप को मान लिया है छोटा बच्चा बाबा का, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, जो छोटा बच्चा बनकर रहता है बाबा का, अपने देहभान से मुक्त, अपने अहंकार से मुक्त. ऐसे बच्चों में बाबा क्या क्या भरता है? स्नेह, शक्ति, साहस और उत्साह भरते हैं. तो ये किस किस क्यों जरुरी आहे हमको? यहाँ का जो जीवन आहे, जे कलियुगामध्ये आपण जीवन जगतोय, कसं झालेलं आहे? कमजोरीचे व्हायब्रेशन आहे सगळीकडे, आत्माची चार्जिंग कमी झालेली आहे आणि मग आपल्यामध्ये शक्ती राहिलेली नाहीये. तर घरात काम करत असताना, दुकानमध्ये काम करत असताना, शेतात काम करत असताना मग ती शक्ती जाणवत नाही, कमजोरी राहते, थकवा जाणवतो, लोड येतो, जबरदस्तीने करतोय असं वाटतं. म्हणून ये जो शक्ति है, ये शक्ति हमको यहाँ चाहिए. फिर आत्मा में शक्ति भर के हम परमधाम में भी जाएंगे. सतयुग में बहुत ऊंची स्थिती रहेगी. म्हणजे बाबा जे आपल्याला अमृत वेलेला देतो ते आपल्या लौकिक जीवनामध्ये पण कामात येणार आहे, अलौकिक जीवनामध्ये पण कामात येणार आहे, या मार्गामध्ये पण कामात येणार आहे पुरुषार्थ करण्यासाठी आणि आपल्या सोबत पण चलणार आहे. तो इसलिए ऐसे नहीं कि हमने बस जाके बैठना है या करना है अमृत वेला, बाबा की श्रीमत है इसलिए बैठना है. उसमें से बहुत बड़ी प्राप्ति कराना चाहता है. हम बच्चे ही रहते हैं बाबा के सामने. तो स्नेह, बाबा हम बच्चों में स्नेह भरता है. भगवान का स्नेह हमें प्राप्त होता है. फिर दुनिया वालों से क्या मोह रहेगा हमारा? दुनिया वालों से क्या अपेक्षा रहेगी? दुनिया वालों से कुछ नहीं चाहिए रहेगा हमको. अगर बाबा के स्नेह से हम अपने आप को भर ले, अमृत वेला में शक्ति भर ले. बाबा साहस देता है. अभी साहस की कितनी जरूरत है? अगर साहस नहीं होगा तो कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है इस दुनिया में. इसलिए साहस की जरूरत है. तो वो साहस भी बाबा हमारे अंदर भरता है अमृत वेला में. और उत्साह भरते हैं. नाही तर लोकांना आपलं आयुष्य नीरस वाटायला लागतं, काही मजा नाही म्हणतात आयुष्यामध्ये, असे खूप आहे दुनियामध्ये. और यहाँ पर भी ब्राह्मण जीवन में भी उत्साह कम हो जाता है. तो ये उत्साह की जरूरत हमको भी है, ब्राह्मण जीवन के लिए भी है और हमारे लौकिक घर के जीवन के लिए भी, पारिवारिक जीवन के लिए भी है. तो बाबा हमारे अंदर ये चारों बातें भरना चाहता है अमृत वेला में. स्नेह, शक्ति, साहस और उत्साह. हमारे विकार, अवगुण, कमजोरी खत्म करके देवता जैसे सर्वगुण संपन्न इसी जीवन में हम बन सकते हैं. तो जब हमारे अंदर ये सारी बातें आ जाएगी, जो बाबा भरना चाहता है वो आ जाएगी हमारे अंदर, बाबा की शक्तियां हमारे अंदर आ जाएगी, बाबा का प्यार मिलेगा, तो हमारे अंदर की जो विकार, अवगुण, कमजोरी, ये खत्म करना, देवता जैसा बनना, सर्वगुण संपन्न बनना, ये बहुत सहज हो जाता है हमारे लिए. लेकिन ये सेटिंग का समय अमृत वेला है. यदि हम स्वमान में स्मृति स्वरूप और भगवान एवं भाग्य के निश्चय, निशाना तथा नशे में हो तो कब बाबा हमको ऐसा जीवन दे सकता है, देवताओं जैसा जीवन हमारा कब बन सकता है? जब हम स्वमान में स्मृति स्वरूप, स्वमान, कोई भी स्वमान लेके बैठ सकते हैं हम अमृत वेला में. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, कोई भी स्वमान.
जो आपल्याला आवडतो, जो आपल्याला करणं शक्य आहे, ज्याच्यावरती आपला विश्वास आहे आपल्या स्वतःच्या बाबतीत, त्या एका सोमानचा अभ्यास किंवा रोज वेगवेगळे सोमान, त्याचं स्मृती स्वरूप की हाँ मैं ये हूं, मेरे से वैसे वाइब्रेशन निकल रहे हैं, बाबा से वैसे वाइब्रेशन मेरे अंदर आ रहे हैं, ये स्मृति स्वरूप। स्वमान में स्मृति स्वरूप। स्वमान मतलब मंत्र जाप नहीं है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। मंत्र नहीं, राम 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 ऐसा नहीं। मैं शक्तिशाली हूं, मैं हूं क्योंकि बाबा ने बताया है, मैं हूं ही शक्तिशाली, मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, भगवान मेरे साथ में है, भगवान मेरे अंदर शक्ती भर रहा है। असं प्रत्येक सोमानचं आपल्याला पक्का करायचं है। सोमान सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बोलने की बात नहीं है। तो सोमान में स्मृति स्वरूप और भगवान एवं भाग्य के निश्चय, निशाना तथा नशे में हो। भगवान एवं भाग्य के निश्चय, भगवान पर निश्चय, अपने भाग्य पर निश्चय, और निशाना सही हो हमारा कि मुझ आत्मा को परमात्मा के साथ में रहना है, मुझ आत्मा को देवता बनना है, मुझ आत्मा को लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये निशाना होना चाहिए, पक्का होना चाहिए हमारी बुद्धि में, और नशा होना चाहिए। मैं नहीं तो कौन बनेगा, ये नशा होना चाहिए, मैं नहीं तो कोण। तर मग आपल्यामधले सगळे विकार, सगळी कमजोरी खूप सहज निघून जाईल, आपण सर्वगुण संपन्न बनू, बाबा आपल्याला बनवेल। आपल्याला ही सेटिंग करायची आहे आणि खूप सोपं आहे, किती मजा वाटली पाहिजे आपल्याला हे सगळं करत असताना। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको देखना है, जे सायन्सची पुस्तकं घेऊन बसतात, डॉक्टरसाठी पुस्तकं घेऊन बसतात, इंजिनिअरिंगचे ते घेऊन बसतात, इतके सगळे समीकरण आहे, ते काय काय असतं त्याच्यामध्ये, किती ते मेहनत घेतात त्याच्यासाठी। आणि बाबांनी आपल्याला किती मजेशीर सगळा अभ्यास सांगितलेला आहे, याची मजा घ्यायची। ते काय बनणार, बनून इंजिनियर डॉक्टर बनतील तेवढ्यापुरतं, ह्या आयुष्यापुरतं, मग पुढची ते बनल्यानंतरची मेहनत वेगळी, मग इथं अटॅक आला तर गेले सगळे, परत पुढच्या जन्मामध्ये बालवाडीपासून शिकावं लागेल ABCD 1 2। लेकिन यहाँ पर बाबा हमको इतनी सुंदर पढ़ाई, इतनी सिंपल, इतनी मजेदार पढ़ाई, रोज अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, अलग अलग तरीके से समझाता है। हमें उसकी मजा आनी चाहिए उस पढ़ाई करते हुए। और ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई के जो मार्क्स मिलने वाले हैं, इससे जो हमारा भाग्य बनने वाला है, ये हम साथ में लेके जाने वाले हैं, ये हम साथ में लेके जाएंगे, जन्म जन्मांतर काम आएगा। ते किती भयानक परेशान होतात ते बघत असताना, त्यांचे जर पुस्तकं बघितले तर। तो हमको बहुत बहुत मजेदार बाबा ने पढ़ाई दी है, और हम अगर इस पढ़ाई को अच्छी रीति से पढ़ेंगे, चारों विषयों में आगे बढ़ेंगे, तो हम विश्व पर राज्य करने वाली आत्मा बन जाएंगे। कम बात नहीं है। और वो भी जन्म जन्मांतर हमारा जीवन, जैसे बाबा ने आज बताया कि वहां पर कोई दुख का नामो निशान ही नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है, और 2500 वर्ष इतनी सुंदर दुनिया में हमें जाने का चांस है। आणि त्याच्यासाठी अभ्यास किती कसा देतोय, असा अवघड नाही, किती मजेदार अभ्यास देतोय। हम भगवान के भाग्यवान बच्चे अनुभव करते हैं कि स्वयं प्रभु पिता हमें सुबह जगाता है। वो जगाता है, हम बोलते 5 मिनिट, कभी कभी हम बोलते 5 मिनिट, 5 मिनिट आणि 5 मिनिटात अमृतवेला संपली। मग वो तो जगाता है, उसके पास बहुत तरीके हैं जगाने के। तो स्वयं प्रभु पिता सुबह जगाता है, कहता है कि आओ बच्चे साथ में बैठ जाओ, तो संग का रंग स्वतः लगेगा। तो ये जो बाबा की जो अमृतवेला की जो विषय है, बाबा चाहता है बच्चे बस मेरे सामने आके बैठ जाए, तुम्ही जसे आहात तसे माझ्यावरती समर्पित होऊन बसा, मन बुद्धीला माझ्याकडे देऊन टाका। अभी हम थोड़ा आदत लगाने के हिसाब से यहाँ पर वो वीडियो वगैरह लगाते हैं, म्हणजे ते थोडंसं एक आपल्याला एक पक्की सवय होऊन जाईल अमृतवेला उठण्याची। पुढे चालून आपल्याला त्याची गरज नहीं पड़णार। बाबा के सामने बैठना है, बाबा की दृष्टि लेने वाले हैं हम, बाबा से मिलन मनाएंगे, वो अनुभव होगा। बाबा को जो साइलेंस में हमारे अंदर जो भरना है वो भरेगा। हम बाबा को बताएंगे बिल्कुल कि बाबा आपको क्या करना है करो, मैं बस यहाँ पे हूँ, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, मैं समर्पित हूँ पूरी तरीके से। जसं न्हाव्याकडे डोकं देऊन आपण निश्चिंत होऊन जातो, त्याला काय करायचं ते करू देतो। त्याने समोर आरसा जरी नाही ठेवला तरी आपल्याला काही देणे घेणे नाही, तो काय करतोय काय नाही।
ऐसा अमृत वेला में बाबा पर समर्पित होकर बैठ जाना। हमको वो आदत, उस लेवल तक पहुंचना है कि बस साइलेंस में बैठते आना चाहिए हमको आधा पौन घंटा। तो वो क्या कहता है बाबा? वो कहता है कि आओ बच्चे साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः लगेगा। बस बैठ जाओ मेरे पास, मेरे सामने आके बैठ जाओ, तो वो कनेक्शन जो जुटेगा उसमें से वो जो हमारे अंदर भरना चाहता है वो भर देगा, या हम जो चाहते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से हम उससे खींच लेंगे। हमें महसूस होता है कि अमृत वेला यथार्थ शक्तिशाली हो तो सर्वशक्तिवान से शक्तियां, गुण निधि से सर्वगुण और सागर से सर्व खजाने सहज प्राप्त कर सकते हैं। अमृत वेला अगर यथार्थ और शक्तिशाली, तो ये शक्तिशाली बनाना है हमको इस अमृत वेला को। अमृत वेला में हम उठते हैं, श्रीमत का पालन है, त्याचे मार्क्स भेटणार आहे। सगळी दुनिया झोपलेली आहे आणि आपण उठून बसलेलो आहे, त्याचे पण मार्क्स आहे। पण मग उठून बसायचंच आहे, तर मग त्याचा पूर्ण वापर का बरं नाही करून घ्यायचा? झोपेचा त्याग करायचंच आहे, तो त्याचा पूर्ण वापर म्हणजे त्याला शक्तिशाली बनवायचं है। तो यथार्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो उसका हम देखेंगे भी कल परसों, उसके भी पॉइंट्स देखेंगे कैसे हम अमृत वेला को शक्तिशाली बना सकते हैं, उसको एक्यूरेट कैसे करना है। तो उससे, तो सर्वशक्तिवान से हमें सर्व शक्तियां मिलने का अनुभव होगा, उससे सर्वगुण मिलने का अनुभव होगा, और वो सागर है, सारे खजाने जैसे हमको वो दे रहा है ऐसा हमको अनुभव होगा। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से और क्या देगा वो? अमृत वेला में अगर हम उसके सामने आके बैठते हैं तो वो ज्ञान सूर्य शिव बाबा से नई विशेष सूक्ष्म सेवाओं का विधि विधान एवं प्रेरणा आदि का भी लाभ हो सकता है। कुछ भी हमारे से कार्य करा सकता है, बोल ही नहीं सकते हम। क्या देगा वो कार्य, हमारे से क्या कराना है हमको पता नहीं। वो एक गाजियाबाद सेंटर की रूपा दीदी, उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा कि मेरे द्वारा बाबा इतनी सेवा कराएगा। सगळ्या न्यूज चॅनलवरती आज तक सारखे मोठे मोठे न्यूज चॅनल, झी न्यूज सारखे मोठे न्यूज चॅनल, सगळे जेवढे काही मोठे न्यूज चॅनल आहे यूट्यूबवर सगळीकडे रूपा दीदी आज 6 दिवसापूर्वी पण दिसली। जो उसने कहा उस आत्मा को, जो इच्छा मृत्यु वाली आत्मा, उसको कहा सबको माफ करो, माफी मांग लो और जाओ उडो। तो सगळीकडे व्हायरल झाला तो व्हिडिओ, आणि त्या दीदी आज त्याच्या अंतिम संस्काराला आल्या होत्या, तर सगळ्यांनी त्यांची मुलाखत घेतली और उन्होंने फिर परिचय दिया कि आत्मा क्या है, ये शरीर तो छोला है, हमको परमात्मा के साथ में रहना है, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। म्हणजे परिचय देऊन टाकला बाबांचा, हर घर में वो परिचय चला गया। तो मतलब ये बाबा की प्रत्यक्षता का समय है, इसलिए अभी हर जगह कुछ भी होता है नया तो उसमें ब्रह्मा कुमारीज वाले दिख जाते हैं। ऐसी स्थिति आ गई है अंतिम समय में। तो हमारा भी कोई पार्ट होगा, हमारे द्वारा भी बाबा को, हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है। वो सेंटर की दीदी को भी मालूम नहीं होगा, जो मेन दीदी है उनको भी मालूम नहीं होगा, उनके द्वारा इतनी सेवा हो जाएगी। और सारे भारत में और बाहेर भी, कारण ही मोठी न्यूज आहे, पहिली इच्छा मृत्यू दिला गेलेला आहे भारतामधला, तर मोठी न्यूज झालेली, सगळीकडे त्या दीदींच्या द्वारे बाबांचा संदेश जातो। तो ऐसे हम जब अमृत वेला में बैठते हैं, अमृत वेला में बाबा हमको टच कराएगा, आपको क्या करना है, कौन सी सेवा करनी है। तो सूक्ष्म सेवाओं का विधि विधान एवं प्रेरणा आदि का भी लाभ हो सकता है। जितना हमारे अमृत वेला पावरफुल हो जाएगी, हम अपना तो कल्याण कर ही रहे, हमको सारी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हमारे द्वारा बाबा नई नई कुछ अलग टाइप की सेवा भी करा सकता है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, हमको कोई वो ये नहीं कि उनके द्वारा ये हुई हमारे द्वारा भी वैसी होनी चाहिए, नहीं, उनका पार्ट है। वो दीदी का बहुत सुंदर पार्ट, बहुत सुंदर स्थिति भी उनकी दिखाई दे रही है। तो सबको पता चल रहा है कि ये कितने स्थिर है ये लोग ओम शांती वाले, म्हणजे ते नुसतं संदेशच जात नाहीये, पण ती चेहऱ्यावरची स्थिरता, चेहऱ्यावरची ती हर्षित मुक्ता, त्यामुळे तो संदेश जाता है। तो ऐसे उनका पार्ट अलग, हमारा पार्ट अलग, हमारा किसी का भी कोई भी पार्ट हो सकता है, छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट। बाबा को हर पार्ट की जरूरत है, हर बच्चे की जरूरत है। तो जब हम बाबा के पास आके बैठते हैं, बाबा की डायरी में हमारा नाम आ जाता है कि ये अमृत वेला में भी मुझे याद करने वाले बच्चे हैं, सुबह उठते ही मेरे सिवा इनको कोई सूझता नहीं है,
तो फिर उसको भी हमारे सिवाय कोई सूझेगा नहीं जब उसको याद आएगा ये सेवा करनी है इधर। तो इसलिए बहुत सारे फायदे अमृत वेला के। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से नई विशेष सूक्ष्म सेवाओं का विधि विधान एवं प्रेरणा आदि का भी लाभ हो सकता है। इसलिए हमें अपनी मन बुद्धि को दिल से बाप को देकर योग में बैठना है, उस पर समर्पित होकर बैठना है। तो बाबा को क्या कराना है हमसे उसको ही पता है, क्या भरना है हमारे अंदर उसको पता है। तो बाप दादा हमें सेवा के निमित्त बनाता है। मास्टर बीज व पूर्वज बन हम मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के पत्ते पत्ते को अर्थात सभी धर्म की हर एक आत्मा की बेहद की मनसा सेवा कर सकते हैं। नहीं कुछ दूसरा हमको मीडिया में नहीं, वो उधर नहीं रहेगी हमारी सेवा, लेकिन बाबा को हमारे द्वारा पूर्वज रूप में स्थित करा के सारे सृष्टि के हर धर्म की आत्मा को हमको वो दिलाना रहेगा, उसको शांति देनी है, शक्ति भरनी है उनके अंदर। तो हम अगर पूर्वज रूप में बाबा हमको बिठाएगा यहाँ पर और सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को हमारे द्वारा सकाश जाएगी, ये कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। हमारे द्वारा अगर सेवा जाएगी, हमारे द्वारा करोड़ों आत्माओं को शांति मिलने वाली। हमको कुछ दिखना जरूरी नहीं है मीडिया में, टीवी पर, वो जरूरी नहीं, वो हर एक का अपना अपना अलग पार्ट है। लेकिन गुप्त सेवा अगर हम पूर्वज के रूप में स्थित है और हमारे द्वारा अनेक करोड़ों आत्माओं को शांति की किरणें जा रही है, तो उसका पुण्य का लाभ हमको मिलेगा, उतनी दुआएं हमारी जमा हो जाएगी। तो ये अमृत वेला में हो सकता है। दिनभर में जेव्हा आपण त्या गोंधळामध्ये असतो सगळ्या, तेव्हा ते नाही होऊ शकत। आपण किती मनबुद्धीला स्थिर करायचा प्रयत्न केला, आपण किती स्वमान घेत बसलो दिवसभरामध्ये, तरी ते नाही होत, कारण वातावरण तसं नाहीये। वातावरणामध्ये खूप व्यर्थ मिक्स असतं, सगळ्यांचे हजारो प्रकारचे विचार चालू असतात, एक एक आत्म्याचे हजारो प्रकारचे विचार चालू असतात उठल्यानंतर। तर ते रोग झालेला आहे सगळ्यांना अति विचार करण्याचा, ओव्हर थिंकिंगचा। आणि ते सगळं नुसतं विचार करतात, त्यांच्या पुरतं नाही राहत, ते वातावरणामध्ये राहतं आणि वातावरणामध्ये ते विचार सगळे पसरलेले असतात, कनेक्शन लागत नाही आपण किती प्रयत्न केला तर। म्हणून ही अमृत वेलेचं महत्व है कि इस समय हम पत्ते पत्ते को, हर धर्म की आत्मा को सकाश दे सकते, बाबा हमारे द्वारा दिला सकता है, उनकी मनसा सेवा कर सकते हैं। हम शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहकर किस्म किस्म की सूक्ष्म सेवा भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की कंबाइंड रहेंगे उसके साथ में, अमृत वेला में कंबाइंड होके रहेंगे। वो जहां जिसको जो दे रहा है हमारे साथ में देगा, जो भी जिसको हम अगर उसके साथ में है तो ज्यांना ज्यांना सकाश देतोय आपण त्याच्यामध्ये सामील झालो, इतकं मनबुद्धीने त्याच्याशी कनेक्ट आहे आपण की तो जिथं आहे आणि जिथं त्याची सकाश जाते आपण त्याच्यामध्ये पण आहे, कितनी बड़ी बात हो जाएगी वो। इसलिए कोई भी, लेकिन अगर हम हमारा कोई प्रकार की सेवा हो न हो, स्थूल सेवा, दिखाई देने वाली सेवा न हो, फिर भी ये गुप्त सेवा बहुत महत्व की है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला में ये भी इस तरीके की सेवा भी आप कर सकते हो, इससे भी अपना भाग्य बना सकते हो। तो हम और कल परसों 2 दिन बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स देखेंगे, क्यों जरूरी है और क्या करना है। 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। देखना है अपने आप को सूक्ष्म वतन में। मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने हूं। स्वतःचं फरिश्ता रूप बघायचंय बाप दादांच्या समोर आपण डायरेक्ट। आकाशाच्या वर सफेद प्रकाशाची दुनिया आणि आपण तिथं बाप दादांच्या समोर। जैसे सामने फोटो है, ये बड़ा फोटो बाप दादा का, उससे 1000 गुना ज्यादा तेजस्वी रूप देखना है। ऊपर इससे 1000 गुना ज्यादा तेजस्वी स्वरूप में हम देखेंगे बाप दादा को। हम उनके सामने बैठे हैं, हम भी लाइट के शरीर में हैं, बाप दादा भी लाइट के शरीर में। मुझे दृष्टि दे रहे हैं।
उनकी दृष्टि का अनुभव करना है, ये रूहानी दृष्टि, प्यार भरी दृष्टि। दुनिया की दो सर्वोच्च सत्ता, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। इनसे बड़ा दुनिया में न कोई है, न कोई था, न कोई होगा। ये दुनिया की दो बड़ी हस्तियाँ, ये मेरे घर के हैं, मेरे अपने हैं, मेरे बाप दादा हैं। अपने बाप दादा का बहुत नशा रहता है लोगों को, लेकिन ये दुनिया की दो बड़ी हस्तियाँ मेरे बाप दादा हैं। मैं उनके सामने हूँ। उनकी दृष्टि से मुझ पर शक्तियों की अनंत किरणें आ रही हैं। मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ। बाप दादा मेरी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वरदान दे रहे हैं शक्तिशाली अमृत वेला करने के लिए। मैं भी बाबा के सामने संकल्प करता हूँ कि मुझे भी अमृत वेला का आनंद लेना स्टार्ट करना है। अमृत वेला में मुझे नेमिनाथ बनकर सिर्फ नियम से नहीं बैठना है, मुझे अमृत वेला का आनंद लेना है। अपने अंदर स्पेशल शक्ति भरनी है, उमंग उत्साह भर लेना है सुबह सुबह। तो मुरली के महावाक्य मेरे अंदर बहुत अच्छी रीति से समाते जाएंगे और दिन भर ये अमृत वेला और मुरली का प्रभाव मुझे भी महसूस होगा। मुझे इसकी दिन भर मदद मिलती रहेगी और मेरे आसपास जो है उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अनुभव होता रहेगा कि ये कुछ स्पेशल बन गए हैं अभी आज से। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं दिन की सेटिंग के लिए, शुभारंभ के लिए। बाबा कह रहे बच्चे मास्टर ब्रह्मा बनो और उसके लिए अमृत वेला शुभ मुहूर्त है। बाबा मेरे अंदर शक्ति भी भर रहे हैं। मुझे सिर्फ हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है, दृढ़ संकल्प करना है, बाबा की मदद मिलती रहेगी। मुझे पक्का करना है कि मुझे अमृत वेला में उठना ही है और ये मिस नहीं करना है, ये चांस मुझे आनंद लेना है। थोड़े ही समय के बाद दुनिया में इतनी हलचल बढ़ जाएगी जो ये अमृत वेला का समय भी मुझे वो आनंद लेने का चांस नहीं रहेगा। हलचल रहेगी 24 घंटे। अभी चांस है, कुछ दिन कुछ समय तक मुझे इसका पूरा लाभ उठाना है। मैं बाप दादा के सामने संकल्प कर रहा हूँ, बाबा आप मेरे अंदर हिम्मत भरते रहना, मुझे पक्का है मुझे उठना है और मुझे आनंद लेना है अमृत वेला का।
और अमृत वेला को मुझे शक्तिशाली बनाना है। बाबा मुझ में शक्तियाँ भरते जा रहे हैं और बाबा मुझे बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं कि बच्चों ने हिम्मत दिखाई है संकल्प करने की। बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करके मैं नीचे आ रहा हूँ। लाइट का शरीर हड्डी मांस के शरीर में समा गया और मैं आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान। अब मुझ में भगवान की शक्ति आ गई है। मैं शिव शक्ति हूँ। मेरा शिव से कनेक्शन है और शिव से शक्तियाँ लेता रहता हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। बाबा से निरंतर मुझ पर शक्तियों की किरणें आ रही है, लाल लाल किरणें, और मुझसे ये शक्तियों की किरणें सिर से लेकर पांव तक फैल गई है। मुझ आत्मा से ये किरणें सिर से लेकर पांव तक फैल गई है। मेरा संपूर्ण शरीर लाल प्रकाश से भर गया है। मैं शिव शक्ति हूँ। अब ये प्रकाश मुझसे बाहर निकल रहा है और दूर दूर तक फैल रहा है। सामने रखे पानी में भी ये शक्तियों का प्रकाश जा रहा है। ये पानी भगवान की शक्तियों से चार्ज हो रहा है। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है और मेरे द्वारा पानी में रिफ्लेक्ट हो रही है। सामने बॉटल्स में पानी है, उसमें ये लाल लाल किरणें, शक्तिशाली किरणें समाती जा रही है, मिक्स हो रही है। और ये पानी भगवान की शक्तियों से चार्ज पानी है। इसके कण कण में ईश्वरीय शक्ति समा गई है। ये पानी का कण कण अब शक्तिशाली बन गया है। ये सुप्रीम चार्जिंग वाला पानी है। भगवान, सुप्रीम सोल, परमपिता, परमात्मा और उनसे आ रही शक्तियाँ इस पानी में समा रही है। ये पानी बहुत शक्तिशाली बन गया है। ये पानी जो भी पिएगा उसके तन मन की कमजोरी दूर हो जाएगी। और ये पानी मुझे बहुत भावना से पीना है। बाबा पर निश्चय रखकर पीना है, घूंट घूंट करके पीना है। बहुत प्यार से इस चार्जिंग वाले पानी को स्वीकार करना है। और ये पानी मुझे सुबह अमृत वेला में उठने के लिए मदद करने वाला है। ये शक्तिशाली पानी मेरे शरीर में जो पानी है, जो ब्रेन में पानी है, उस सब में ये वाइब्रेशन डाल देगा
कि मुझे अमृत वेला में उठना ही है और उठकर बहुत सुंदर अनुभव करना है। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ। जो भी संकल्प मैं करूँ वो पूर्ण करने की ताकत भी मेरे अंदर है। मैं शिव शक्ति हूँ। बाबा को याद करते हुए गीत चल रहा है, तब तक पानी को चार्ज करेंगे और